हेलो एवरीवन, मैप नॉलेज एंड रिसर्च में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आज का टॉपिक है कर्क रेखा पर मध्य प्रदेश के जिले। तो फिर से मैं यहाँ पे हूँ एक ब्लैंक शीट और मल्टी कलर पेन के साथ हैंड रिटन नोट्स बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहूँगा, आपके माइंड में कुछ क्लियर हो जाए कि हम जैसे कि आज का टॉपिक है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा की क्या इम्पोर्टेंस है, कहाँ है, कैसी है, क्या इसका महत्व है अपने यहाँ। तो ये सब बताने के लिए मैं आपका 2 मिनट का टाइम दूँगा। उसके लिए उसके लिए मैं आपके सामने ये मैप लेके आया हूँ। ऑक्सफोर्ड का मैप है ये, है ना। तो ये मैं लेके आया हूँ ताकि आपको आसानी से बता सकूँ कि ये कैसे क्या है। ठीक है। तो ये है अपनी पूरी पृथ्वी, ये है अपनी पूरी पृथ्वी है। यहाँ पे 3 मेन लाइन है। 3 मेन लाइन है। वैसे तो बहुत सारी लाइन है, बाकी 3 मेन लाइन है। इन्हें इमेजिनरी लाइन बोला जाता है, इनका कोई अस्तित्व नहीं होता। बाकी ये इमेजिनरी लाइन से बनाई गई है कहा जाए। ठीक है ना। तो उसमें से सबसे महत्वपूर्ण होती है कौन सी, इक्वेटर जिसे बोलते हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, ये इसके अन्य नाम है। ठीक है ना। इक्वेटर इंग्लिश में, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ये पूरे अर्थ को 2 भागों में बांटती है। ऊपर साइड अगर इसे बीच से कट कर दिया जाए तो ऊपर वाला उत्तरी उत्तरी गोलार्ध कहलाया जाएगा, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध कहलाया जाएगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर। अब उसके बाद आती है कौन सी, कर्क रेखा है, इसे बोलते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर। और उसके बाद आती है ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसे हिंदी में बोलते हैं मकर रेखा। वैसे तो कई सारी लाइन है, इधर साइड अंटार्कटिक सर्कल है, इधर आर्कटिक सर्कल है, इनका अभी कोई महत्व नहीं, ये केवल यहाँ पे है। ठीक है। तो इनका कारण अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये इमेजिनरी लाइन्स क्यों बनाई गई है। तो इनका मैं आपको बता दूँ, इसका एकमात्र कारण है कि यहाँ पे कर्क रेखा से मकर रेखा तक सूर्य का प्रकाश सीधी रेखा में पड़ता है। कैसे, सीधी रेखा में पड़ता है। सीधी रेखा मतलब यहाँ से डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश यहाँ पड़ रहा है, ऐसा सीधी रेखा में पड़ता है, इसलिए इतना एरिया। बाकी के एरिया में तिरछी रेखाएं पड़ती हैं, तिरछी रेखाएं पड़ती हैं। ठीक है। तो अब अपन आते हैं कहाँ, अब अपन समझते हैं कि ये अब अपन इंडिया में आते हैं। तो ये है हमारा इंडिया। तो इसे हम ऐसे बीच बीच से कर्क रेखा, सॉरी, विषुवत रेखा से अगर देखते हैं तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो ये अपना इंडिया किसमें, उत्तरी गोलार्ध में। अब इसे बीच पार्ट से डिवाइड कर दिया जाता है, तो ये पूर्वी भाग कहलाएगा और ये पश्चिमी भाग कहलाएगा। तो ये अपना पूर्वी भाग पे आता है। तो ये अपने इंडिया की स्थिति हो गई उत्तर, और ये हो गया पूरब। तो अपना इंडिया किधर है, उत्तर पूर्व पे है, उत्तर पूर्व पे है, उत्तर पूर्व पे है। अब इसके लिए अपने को क्या देखना है, उत्तर पूर्व पे इसकी क्या हो गई, स्थिति हो गई। अब इसे हम डिटेल में देखने के लिए अपन आते हैं इंडिया के मैप पे। ये आ गए अपन इंडिया के मैप पे। ये है आपका इंडिया का मैप, ये है आपका इंडिया का मैप। देखिए मेरे से एडिटिंग वगैरह कुछ भी नहीं आती, मैं बस बता रहा हूँ आपको चीज़ें, आपको इजी करने के लिए। तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बस हो गया, और कुछ भी नहीं है इससे ज़्यादा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये कर्क रेखा गुजर रही है, ये कर्क रेखा गुजर रही है यहाँ से। तो ये कितने राज्यों से गुजर रही है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये 8 राज्य कौन कौन से हैं, ये आपको याद करने के लिए कोई ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसे आप एक बार देखिए, आपको गारंटीड है ये बड़ी आसानी से याद हो जाएगा, और बार बार रिपीट करिएगा। 8 राज्य हैं, उस 4 पेयर में तोड़ लीजिए। 8 राज्य 4 पेयर में तोड़ लीजिए। देखिए इधर साइड से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है ना। तो 7 सिस्टर्स के 2 हैं, त्रिपुरा और मिजोरम। इधर साइड से फिर से एक बार गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आई थिंक ये आपको याद ही हो जाएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। ये 4 आपको थोड़ा सा दिक्कत जाएगी, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम में। ठीक है। तो अब आते हैं अपन किसमें, मध्य प्रदेश पर। मध्य प्रदेश पर आते हैं। इसे मैंने पहले ट्राई किया था, मगर ये बनाने में मेरे को ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं वीडियो को ज़्यादा लेंदी न करते हुए इसे मैं पहले से बना के रख लिया हूँ। ठीक है। तो ये आप पैटर्न अगर आपने नहीं देखा है संभाग और ज़िले वाला, तो आप मेरी पहली वीडियो पर जा सकते हैं, उसमें जाकर देखिए कैसे क्या पैटर्न है इसका, वो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो चलिए, मेरे केस में मैं इन्हीं से रिलेटेड आपको बताऊंगा सारी चीज़ें, इन्हीं से रिलेटेड आप अभी तक देखे होंगे, मैं सारे कुछ इसी से बता रहा हूँ आपको।
आपको गारंटीड सारी कुछ चीज़ें अच्छे से आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है, तो मेरे साथ एक बार रिवाइज कीजिए। इसमें से कुछ संभाग ही लेने हैं अपने को, उज्जैन, भोपाल, सागर, शहडोल और जबलपुर। केवल कितने संभाग लेने हैं? 5 संभाग लेने हैं। अब उसे एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। उज्जैन 3 की पेड़ इधर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगर मालवा, शाजापुर, देवास 2 की पेड़ ऊपर, बगल में एक पेड़। भोपाल में 2 की पेड़ ऊपर, 2 की पेड़ नीचे, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, रायसेन। सागर में 2 के पेड़, 2 के पेड़ और एक सिंगल। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और दमोह। वहीं शहडोल में 2 पार्ट में डिवाइड करना है। बाहर वाला पार्ट आपका कहलाएगा अनूपपुर, अंदर वाला पार्ट कहलाएगा आपका उमरिया। जबलपुर में नीचे के 3 जिले तो आपको याद नहीं करने हैं, क्योंकि ये आएंगे ही नहीं आपके कर्क रेखा पे, तो बहुत नीचे हैं। बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, तो इसको छोड़ दीजिए, रिपीट करने के लिए बुलवा दिया मैंने। ये जबलपुर है, जबलपुर में 2 के पैर ऊपर, 2 के पैर नीचे, डिंडौरी, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर। आपको इसी वे में याद करना पूरा। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा ये पैटर्न पे कैसे काम करता है। पैटर्न पे आपको कुछ नहीं करना है, ये सारा कुछ लिख लिया होगा आपने। अगर आपको याद होगा, मेरी पहली वीडियो देख ली होंगे तो गारंटीड है ये याद होगा, और आपको ऐसे लिख लेना है। फिर उसके बाद आपको इधर साइड से क्या क्या काटना है, ये काट देना है, ये काट देना है, ये काट देना है, ये काट देना है। ये आपने कट कर दिया, ये आपने कट कर दिया इन्हें अच्छे से। इधर अब क्या बचा? रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, ये 3 जिले बचे आपके। भोपाल में आपका सारा का सारा भोपाल में आपका सारा का सारा भोपाल, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, रायसेन, ये सारे जिले और संभाग खुद, ये सब लगेगा किससे? आपकी कर्क रेखा से। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं सागर में आपको केवल 3 चीज़ें काटनी, सॉरी 4 चीज़ें, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना। इसमें से सागर और दमोह बस जिले लगेंगे, सागर और दमोह। और इसमें से आपको लगेगा, इसमें से आपको अनूपपुर बस काटना है। इसमें शहडोल और उमरिया लगेगा। और यहाँ शहडोल, उमरिया हो गया। अब जबलपुर में आपको मंडला काटना है, नरसिंहपुर काटना है, डिंडौरी काटना है। बस आपको ये याद रखना है। यहाँ 3, रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा। अब देखिए फिर से एक पैटर्न बन रहा है, रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, ये हो गया। ठीक है ना। भोपाल का आपका सारा का सारा ये पूरा अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। भोपाल, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, रायसेन, कोई ट्रिक याद नहीं करनी है इसमें। सागर में सागर और दमोह, सागर संभाग में 2, सागर और दमोह। शहडोल संभाग में 2, उमरिया और शहडोल। जबलपुर संभाग में 2, जबलपुर और कटनी। ये आपके हो गए कितने जिले? 1 2 3, यहाँ 3, भोपाल में 5, सागर में 2, शहडोल में 2 और कटनी में 2। ये अब आप इसको ऐड कर लीजिए, 3 5 8 8 2 10 2 12 2 14। ये हो गए 14 जिले आपके, 14 जिले जो आपकी कर्क रेखा से टच करते। कोई भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, बात मानिए, कोई भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। इसे आप बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है। अब कुछ लोग रहते हैं कि हमें ये पैटर्न समझ में नहीं आया, ये पैटर्न समझ में नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं है। उसके लिए भी मैं आपको, अगर ट्रिक की डिमांड है, जैसे दुनिया की ट्रिक की है, उसी पे चलती है। ठीक है, मगर आपकी ट्रिक ज़्यादा काम करती नहीं है, इतना मैं बता देता हूँ। कुछ टाइम बाद आप भूल जाते होंगे, ये आपको भी पता है। तो उस ट्रिक के लिए मैं आपको बता दूँ, इसके लिए एक ट्रिक है, थोड़ी अटपटी सी ट्रिक है, बाकी आपको एक फ्लो में याद हो जाएगी। एक देखिए, वो जो ट्रिक थी रउआ, राशि, भवरासा, दमजब, कटनी, उमरासा। ठीक है, जैसे दोहे होते हैं वैसे टाइप से है ये। और इधर ये रा छोटा वाला है, सॉरी फॉर दैट। रउआ, राशि, भवरासा, दमजब, कटनी, उमरासा। रउआ, राशि, भवरासा, दमजब, कटनी, उमरासा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इसके लिए आप एक छोटी सी पतली सी कॉपी बना लीजिए या पेज बना लीजिए, जिसमें आप छोटे छोटे 0 साइज पे लिखने की कोशिश करिए और उसे बार बार देखिए, तब आपको ये चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अगर आपको पैटर्न याद नहीं होता तो ये आपके लिए ईजी है, बहुत ईजी है ये। आप इसे इतना लंबा मत सोचिए, आपको बीच में कॉमा लगाया है मैंने। रउआ, राशि, भवरासा, दमजब, कटनी, उमरासा, ये आपको दिख रहा होगा। इसको आप याद कर लीजिए। यहाँ पर रतलाम स्टैंड फॉर, आर स्टैंड फॉर रतलाम, उ से उज्जैन, आ से आगर मालवा, आर से राजगढ़, स से सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। ये इस प्रकार आपके यहाँ भी 14 जिले हो जा रहे हैं टोटल। यहाँ भी आपके 14 जिले हो जा रहे हैं।
अब इसमें हम देखते हैं कि बहुत सारी कंट्रोवर्सी रहती है। मध्य प्रदेश हम अगर पढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश में बहुत सारी कंट्रोवर्सी रहती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि कर्क रेखा हमारे मध्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ। 2 बराबर भागों में बांटती है, 2 बराबर भाग, मध्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में बांटेगी, ठीक है ना। मध्य प्रदेश की कर्क रेखा से कितने कितने जिले होकर गुजरते हैं, तो कितने 14 जिले होकर गुजरते हैं। कितने 14 जिले, 14 जिले होकर गुजरते हैं। और कितने राज्यों से गुजरती हैं, 14 जिले प्लस 8 राज्यों से, 8 राज्यों से होकर गुजरते हैं। 14 जिले हो गया, 8 राज्य हो गया, 8 राज्य हो गया। अब इसके आगे आपको देखना है कि हिंदी ग्रंथ अकादमी में कुछ चीज़ें जो है गलत दी हुई है, ठीक है ना। हिंदी ग्रंथ अकादमी में बताया गया है कि इसमें अनूपपुर को लिया जाता है, इसमें अनूपपुर को लिया जाता है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अनूपपुर आपका इसमें नहीं आता है, याद रखिएगा, अनूपपुर इसमें नहीं आता है। और कई जगह देखा जाता है आगर मालवा में भी कंट्रोवर्सी रहती है। ए फॉर आगर मालवा, ए फॉर अनूपपुर, ये दोनों में कंट्रोवर्सी रहती है। बाकी आप देखिएगा आगर मालवा से ये टच करता है, अनूपपुर से ये टच नहीं करता है। ये आपको अच्छे तरीके से याद रख लेना है। तो ये आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो आप बिल्कुल अफवाहों पे मत जाइए कि इससे टच कर रहा है, इससे टच नहीं कर रहा है, ऐसा है वैसा है। तो बाकी सभी आपको चीज़ें मैं बता रहा हूँ, अगर ये आपको एग्ज़ाम हॉल में आती है ये चीज़ें, तो आपको ऑप्शन के थ्रू जाना पड़ेगा, ऑप्शन के थ्रू जाना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ अनूपपुर में आपको, हिंदी ग्रंथ अकादमी में आपको अनूपपुर से टच किया गया है, और बाकी जगहों कई सारी बुक में आगरमालवा की जगह शाजापुर को टच किया गया है। तो इसके लिए आप परेशान मत होइए, ठीक है। ये आप बार बार याद कर लिए, पैटर्न देख लीजिए, पैटर्न से आपको याद होता है तो ठीक, नहीं तो ये रहुआ राशि भवरासा तमजब कटनी उमरासा, ये आपको याद रखना है। बार बार तोड़ तोड़ के याद कीजिए, रहुआ राशि भवरासा दमजब कटनी उमरासा, ऐसा। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो यार तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। और कमेंट में बताओ कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ का चाहिए। मैं आगे आपको ट्रिक भी बताते रहूँगा, कुछ ना कुछ की चीज़ें, कुछ ना कुछ चीज़ों की ट्रिक आपको मैं बताते रहूँगा, लेके आते रहूँगा। जैसे मैंने अभी बौद्ध धर्म की संगीतियों की ट्रिक नहीं लाई है, वैसी ट्रिक आपको पूरे यूट्यूब में आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। आई गारंटीड, मैंने वीडियो देखी है सारी। तो आई होप ये आपको सारा कुछ अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू आज के लिए, फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।